देश का हिंदू, इस देश का नागरिक इनकी महिमा मंडन को भूल गया। आज जगतगुरु शंकराचार्य की अद्वैत बात को भूल गया। सप्ताह में एक दिन हिंदू एकत्रित हो गए, हिंदू भूल गए। नहीं तो क्यों भूल गया? मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, ये नियमतः हर बच्चे को कुरान पढ़ाई जाती है, तो फिर हिंदुओं में क्यों भागवत गीता नहीं? ये किसकी गलती है? क्यों ये भारत के सनातनी हिंदुओं में अभिभावकों की गलती है। तो हिंदू ना उन्होंने रामचरितमानस का ज्ञान दिया। आए दिन धीमे 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 करके इनको लगता था कि हम तो आदि से हैं, हमेशा रहेंगे। इसी चक्कर में सनातनी परंपरा संस्कृति खंड खंड हो रही। तो हमें तो किसी ने खराब नहीं किया, हमें ये कहना चाहिए हम अपने आप खराब हुए ना। ये फंस गया सीएम। किसी की वजह से तो हिंदू पथभ्रष्ट नहीं हो रहा है, अपनी वजह से हो रहा है। फाइनली दोस्तों, आगे का क्लिप देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आप तो जानते ही हैं इन पाखंडी बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री। इनको हिंदी मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं बोलना आता है और उनके मुंह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम निकलता है। इन टॉपिक को लेकर आज धीरेन्द्र शास्त्री का बैंड बजने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। कुछ ब्रेन वॉश किया, कुछ अभिभावकों ने गलती की। गुरुकुलम की पद्धति को मिटाया। गाय से गणेश पढ़ाने पर सांप्रदायिकता फैलती थी, गाय से गधा पढ़वाने पर जोर दिया। आपको लगता है शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी खामियां हैं, उन्हें दूर किए जाने की जरूरत है? फर्स्ट तो यही कारण है, हमारे देश की गुरुकुलम पद्धति जो मिटाई गई है। इसीलिए इस देश में अभिभावक भी सो गए, हिंदू भी सो गए, पद्धतियां भी बदल गई। अब अकबर महान पढ़ाया जाता है, रघुवर महान ये कोई नहीं पढ़ाए। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल। आप भगवाए हिंद की बात करते हैं, वो गजवाए हिंद की आप कहते हैं। अगर मैं भगवाए हिंद बोल रहा हूं तो उससे आपत्ति क्यों है? ये फंस गया सीएम। क्यों किसी को जब पीड़ा? गजवाए हिंद से इस देश को आपत्ति नहीं हो रही तो भगवाए हिंद से क्यों? क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम लेके पर इतने भी उदार चरित्र नहीं है कि तुम हमारे संपत्तियों को, हमारी मकानों को, हमारी जमीनों को, हमारी संस्कृति को मिटा दो। लेकिन एक सेकंड, तो आप हृदय पलटने में विश्वास नहीं रखते? हम हृदय पलटने में, पर व्यक्ति को पलटने में। अच्छा, हृदय हम बार पलटे, वो ना पलटे। हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। पर वो बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? इतने हमने बढ़ाए हैं, वहां से बढ़वा दीजिए। तो बुद्धिमत्ता तो आपके पास है। अच्छा ये बताइए, इंसान के जीवन में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए या धर्म की? दोनों की। धर्मयोचित कर्म करना चाहिए। क्या धर्म की बात करना मुश्किल हो गया है? आपका अनुभव मैं 2 सालों का जानना चाहती हूँ। बहुत क्रिटिसाइज किए गए, लेकिन तब क्रिटिसाइज किए गए आप जब आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, धर्म की बात की, ये सारी चीजें जब ये आया, अवलोकन में आया, आपको लगता है धर्म की बात करना मुश्किल हो गया? आपका अपना अनुभव क्या है? इस देश में हिंदुत्व की बात करना बहुत कठिन है। इस देश में इस्लामिक गजवाई हिंद की बात करना बहुत सरल है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करते हैं और इनका यह भी कहना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप तो एमपी में हैं, वहां पर जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुओं का वोट बैंक, उसी की सियासत करती है, हिंदुओं का झंडा बरदार, और फिर आपको ये कष्ट हो रहा है। सही पकड़े हैं। ये तो हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारे साथ जब ये हो सकता है तो उनके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। तो आप ऐसा क्या बोलते हैं कि उस पक्ष को पसंद नहीं आता? पता नहीं किसको पसंद नहीं आता। हम सब तो बोलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो हैं वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, पर हम दोगलपंथी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। आप इतने विचित्र हो, आप में बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हमने सबको स्वीकार किया। आपको बहुत स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, मिसाइल मैन को स्वीकार किया। तो अभी भी तो रहीम और रसखान, अभी भी तो संभावना है उनमें, रहीम रसखान बिल्कुल हो सकते हैं, पर उन्होंने राम को गाली नहीं दी। तो सभी राम को गाली देते हैं? ऐसा भी तो नहीं, सभी राम को गाली देते हैं। तो हम भी सब मुसलमानों को गाली नहीं देते, हम भी सब मुसलमानों को बुरा नहीं कहते। लेकिन वो डिवीजन सामने वाला नहीं करता, वो आप करते होंगे, लेकिन जो आपको फॉलो करता है शायद वो ना करे, वो उसको एक ही नजरिए से देखे, चाहे उसके सामने रहीम खड़े हो, रसखान खड़े हो, या फिर कोई अन्य मुसलमान। बिल्कुल भी नहीं। हमारे मानने वाले जो हमें बहुत गौर से सुनेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हम सिर्फ सनातन धर्म के पक्षधर हैं, अमानवीय कृत्य करने वालों के खिलाफ, जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं,
तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है। ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम secular उनके भी बताते खिलाफ हैं। सनातनी किसे मानते हैं आप? वो जो धर्म में विश्वास त्रिवेणी रखता की है या महिमा- जो हिंदू है? सनातनी हिंदू और धर्म में विश्वास का मतलब दो अर्थ नहीं, एक आपने ही कहा होगा। ना जो एक ही नहीं होंगे। सेक्युलरिज्म हिंदू का कीड़ा जिसको काटता, जो धर्म में भरोसा नहीं रखता, सनातन पर भरोसा नहीं रखता, त्रिवेणी की महिमा को नहीं समझता, न मानता है, वो है गैर सनातनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मुसलमानों के बारे में धीरेंद्र शास्त्री को ऐसा कहना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो के रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यही एंड होता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।